नमस्ते छात्रों, आज हम कक्षा दूसरी ईवीएस के हमारे आसपास के पौधे विषय पर एक अद्भुत वीडियो देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आइए देखें कि हम इस वीडियो से इस सीखने के परिणाम के माध्यम से क्या सीखने जा रहे हैं। सीखने का परिणाम। ये वीडियो देखने के बाद आप विभिन्न प्रकार के पौधों को पहचानेंगे। पौधों के महत्वपूर्ण भागों के नाम बताएंगे। पौधों की ऊंचाई, पत्तियों के आकार, फूलों, रंगों और खुशबू आदि की तुलना करेंगे। पौधों के लाभों को समझेंगे। मुख्य शब्द: पत्तियां, फूल, खुशबू, जड़ी बूटियां, झाड़ियां, पेड़, लताएं, बेलें, अवधारणा मानचित्र। अरे, इस बगीचे को देखो। यहाँ एक बड़ा आम का पेड़, नीम, तुलसी, मिर्च, टमाटर, करी पत्ती का पौधा, नारियल और केले का है। वाह, कितना सुंदर है। पिताजी, ये सभी पौधे देखने में अलग अलग क्यों लगते हैं? प्रिय प्रकृति में हमारे पास विभिन्न प्रकार के पौधे हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें पौधों के अंगों के बारे में सिखाऊंगा। ध्यान से सुनो। एक पौधे को देखो। तुम्हें क्या दिखता है? हर पौधे में एक जड़ प्रणाली और एक प्ररोह प्रणाली होती है। पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर उगता है उसे जड़ प्रणाली कहते हैं। पौधे का वह भाग जो जमीन के ऊपर उगता है उसे प्ररोह प्रणाली कहते हैं। छोटे पौधों में प्ररोह को तना कहते हैं और बड़े पौधों में प्ररोह को धड़ कहते हैं। आमतौर पर पौधे में तना, पत्ती, फूल और फल होते हैं। हाय, मैं तने से उगती हूँ। हम में से अधिकतर हरे रंग के होते हैं और हम पौधों के लिए भोजन बनाते हैं। मैं आकर्षक रंगीन हूँ, कली से उगता हूँ। एक विशेष गंध होती है और पक्षियों और कीड़ों को आकर्षित करता हूँ। मैं फूल से विकसित होता हूँ। कुछ में बीज होते हैं और अधिकांश पौधे बीज से उगते हैं। तना, मैं प्ररोह प्रणाली का मुख्य भाग हूँ। मैं खड़े होने के लिए सहारा देता हूँ। अब तुम अंगों को लेबल करो। अब आइए पौधों के आकार को देखें। आकार के आधार पर पौधों को निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया गया है। जड़ी बूटियां, हर्ब्स। जड़ी बूटियां छोटे पौधे होते हैं जिनमें पतले और मुलायम तने होते हैं। उनमें से अधिकतर केवल कुछ महीनों तक ही जीवित रहते हैं, जैसे पुदीना, धनिया, घास। झाड़ियां, श्रब्स।
झाड़ियाँ पेड़ों से छोटी होती है। उनमें कई तने होते हैं जो जमीन के करीब उगते हैं। तने पतले और कठोर होते हैं। झाड़ियाँ कई वर्षों तक जीवित रहती है, जैसे गुड़हल, कनेर, चमेली। बेले, क्लाइंबर्स। बेलों के तने कमजोर होते हैं और उन्हें चढ़ने और बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है। बेलें कुछ सहारे से पेड़ों, घरों, छतों आदि पर चढ़ती है। उनमें से कुछ केवल कुछ महीनों तक ही जीवित रहती है, जैसे सेम, तोरी, गिलकी। लताएं, क्रीपर्स। लताएं वे पौधे हैं जिनके तने कमजोर होते हैं। वे जमीन के साथ साथ बढ़ते हैं और बड़े और भारी फूल लगते हैं। लताएं जमीन पर उगती है। उनमें से कई केवल कुछ महीनों तक ही जीवित रहती है, जैसे कद्दू, तरबूज, खरबूजा। पेड़, ट्रीज। बड़े और लंबे पौधों को पेड़ कहते हैं। उनके कठोर और मोटे लकड़ी के तने होते हैं, जिन्हें धड़ कहते हैं। पेड़ों के कई शाखाएं होती हैं। वे कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, जैसे बरगद का पेड़, नारियल का पेड़, आम का पेड़। दिए गए चित्रों में पौधों और पेड़ों के तनों के आकार का अवलोकन करें। क्या वे समान हैं? नहीं। पत्तियों के चित्रों का अवलोकन करें। क्या पत्तियों का आकार और रंग एक जैसा दिखता है? नहीं। कुछ पत्तियां छोटी होती है, कुछ पत्तियां बड़ी होती है। पत्तियों का आकार भी अलग होता है। अधिकांश पत्तियां हरे रंग की होती है। हमें रंगीन पत्तियां भी मिलती है। चित्र देखें। वाह, यहाँ कई तरह की पत्तियां दिख रही है। यहाँ देखें, ये एक फूलों का बगीचा है। फूलों का अवलोकन करें। कितने रंगीन, बगीचे में अच्छी खुशबू आ रही है। आपने देखा कि फूलों के सुंदर रंग होते हैं और कई में खुशबू होती है। कीड़े फूलों के मित्र होते हैं। वे फूलों के रंग और गंध से आकर्षित होते हैं। फूलों में अमृत होता है। कीड़े और पक्षी फूलों से अमृत चूसने आते हैं। जो फूल रात में खिलते हैं, उनमें से कई सफेद रंग के होते हैं और उनमें अद्भुत खुशबू होती है। जो फूल दिन में खिलते हैं, उनमें से कई आकर्षक रंगों के होते हैं और उनमें कम खुशबू होती है। पिंकी, क्या तुम जानती हो कि पौधे हमें अपने दैनिक जीवन में खाने के लिए बहुत सारी चीजें देते हैं? हमें पेड़ों, झाड़ियों, जड़ी बूटियों, बेलों और लताओं से सब्जियां, फल, अनाज, दालें, मसाले, तेल और दवाएं मिलती है। नाश्ता। दोपहर का भोजन।
सब्जी तैयार। बिरयानी तैयार। सलाद, फ्रूट सलाद तैयार। ये सभी भोजन हमें पौधों से मिलते हैं। हम पौधों के प्रति बहुत आभारी हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हमें पौधों से और क्या-क्या चीजें मिलती हैं।